हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो संगम एज के ऊपर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने साउथ इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया की जब हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने संगम एज से पहले मैंने मेगालिथिक पीरियड आपको बताया होगा कि मेगालिथिक पीरियड आया था। जैसे इन नदर्न इंडिया हम देखते हैं कि नदर्न इंडिया में सबसे पहले कौन से आता है, वैदिक पीरियड, है ना, जिसमें हम आयरन का डेवलपमेंट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगा कि इन द वैदिक पीरियड, स्पेशली इन द लेटर वैदिक पीरियड, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन। इन द सेम हम इन साउथ इंडिया में देखें तो हमारे पास एक मेगालिथिक कल्चर मिलता है और इस मेगालिथिक कल्चर में हम आयरन का डेवलपमेंट देखते हैं। किसका डेवलपमेंट देखते हैं? आयरन का डेवलपमेंट देखते हैं। और हमें मेगालिथिक कल्चर में हमें एक स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर का बरियल्स मिलता है ना। ये मैंने क्लासेस में करवा रखा है, उस वीडियो को आप पहले देखना। उसके बाद हम इस संगम एज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम इस पीरियड की बात करें तो सबसे पहले जब हम मेगालिथिक पीरियड को कंप्लीट करके संगम एज में आते हैं तो हमें 3 मेजर डायनेस्टी मिलती है। फर्स्ट इज चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी एंड द पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। हम इस डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे और इस डायनेस्टी का जो इन्फॉर्मेशन हमें इस डायनेस्टी के बारे में कैसे पता चला, तो थ्रू दी लिटरेचर। विच लिटरेचर? संगम लिटरेचर, है ना। तो संगम लिटरेचर से हमें इस 3 डायनेस्टी, जो संगम एज के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर है? अब देखो, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इन नदर्न इंडिया 2 एपिक्स है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 एपिक्स हैं इन नदर्न इंडिया। इन द सेम हम सदर्न इंडिया में भी देखते हैं 2 एपिक्स। क्या देखते हैं हम इन सदर्न इंडिया? 2 एपिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज शिल्पाधिकरण और सेकंड इज मणिमेगलाई। फर्स्ट क्या है? शिल्पाधिकरण है और मणिमेगलाई है ना। जैसे हमने नदर्न इंडिया में देखा है, देयर आर 2 एपिक्स। फर्स्ट इज महाभारत एंड सेकंड इज महाभारत एंड रामायण, है ना। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इन सदर्न इंडिया हम 2 एपिक देखते हैं। फर्स्ट इज मणिमेगलाई एंड सेकंड इज शिल्पाधिकरण, ठीक है। तो अगर हम स्टोरी की बात करें, अगर ऑथर है स्टोरी में, थोड़ा सा अभी रुक जाओ, अभी ऑथर देखो, इलांगो एडिकल जो है शिल्पाधिकरण के ऑथर है। और हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है वो आपको मैं स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी। और जो मणिमेगलाई हैं उनके ऑथर कौन है? सीतलाई सत्यनर, है ना। तो सीतलाई सत्यनर जो है वो मणिमेगलाई के ऑथर है। और ये 2 एपिक्स से हमें पूरी डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कैसे? हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले एपिक्स को समझते हैं कि इस एपिक्स में था क्या। इसमें कोवलन और कन्नगी की स्टोरी है, ठीक है। तो कोवलन और कन्नगी, ठीक है, कन्नगी विमेन है और कोवलन मैन है, ठीक है। तो ये दोनों की शादी होती है। बट क्या होता है कि कोवलन थोड़े टाइम के बाद एक डांसर जिसका नाम होता है मधुरई, उससे अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होने के बाद उसके साथ ही रहने लगता है। ये बात कन्नगी को अच्छी नहीं लगती और कन्नगी वेट करती है कि मेरा हस्बैंड मेरे पास एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वो बहुत वेट करती है कि मेरा हस्बैंड एक दिन ज़रूर आएगा और ऐसा होता भी है। एक दिन क्या होता है कि कोवलन को ऐसा फील हो जाता है कि मेरी जो वाइफ है वो कन्नगी ही है और वो उसके पास आता भी है, ठीक है। तो फिर दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम अब न्यू रीस्टार्ट करेंगे अपने लाइफ को, फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ये चेरा किंगडम में रहते थे, सॉरी चोला किंगडम में रहते थे, है ना। जहाँ पे इनकी शादी हुई वो चोला किंगडम में रहते थे, ठीक है। फिर ये जब इनको लगा कि हमें नई लाइफ शुरुआत करनी चाहिए तो ये कौन से किंगडम की तरफ मूव किए? पांड्या किंगडम की तरफ मूव किए, है ना। पांड्या किंगडम की तरफ मूव किए। एक्चुअली लगता है मुझे अभी एक पैक चढ़ाना पड़ेगा, वो वाला पैक नहीं, चाय, है ना। अभी जस्ट कॉलेज से आ रही हूँ और मैं थोड़ा सा अभी सर दर्द कर रहा था। खैर चलो, तो देखो मैंने क्या बोला, इनकी शादी जो हुई थी वो चोला किंगडम में हुई, क्लियर। और फिर उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए कहाँ चले गए? ये
पांडा किंगडम की तरफ मूव करके। क्लियर। जब पांडा किंगडम में जाते हैं और कन्नगी बोलती है कि मेरे पास एक एंगलेट है, आप इसको सेल कर दो और इससे जितने पैसे आएंगे हम उससे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। कोवलन बोलता है ठीक है। तो कोवलन शॉपकीपर के पास जाता है सेल करने के लिए, है ना, एंकलेट को। तो जो शॉपकीपर होता है उसने एक्चुअली क्वीन के ना एंकलेट चोरी किए होते हैं। तो इसको लगता है कि ये जो एंकलेट लेके आया है और जो मैंने चोरी की एकदम सिमिलर है, क्यों ना मैं इस पे इल्ज़ाम लगा दूँ, है ना। अगर इस पे इल्ज़ाम लग जाएगा तो मैं हमेशा के लिए बच जाऊँगा, फिर दोबारा एंकलेट की चर्चा ही नहीं होगी। ये चाहता है दौड़े दौड़े किंग के पास और किंग को कहते हैं महाराज आपकी एंकलेट मतलब क्वीन की एंकलेट मिल चुके हैं। तो वो कहता है कहाँ है एंकलेट। तो वो कहते हैं महाराज मेरे पास एक लड़का आया है और वो महारानी की एंकलेट को बेचना चाह रहा है। तो कहते हैं कि वो चोरी की और उसकी सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए, उसको मार दो। तो इसने आदेश दे दिया और ये यही चाह रहा था, शॉपकीपर यही चाह रहा था, है ना। तो ये इसको मार देता है, कोवलन को मार देता है, ठीक है। तो कोवलन मर जाता है तो कन्नगी को ये इन्फॉर्मेशन जाता है। तो कन्नगी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसके हस्बैंड को एक बार मौका भी नहीं दिया जाता है उसकी गलती को या उसकी राइट को या जो भी उसने किया उसको प्रूफ करने के लिए कि वो सही था या गलत था, ठीक है। तो वो कन्नगी जाती है बूढ़े दरबार में और कहती है आपने बहुत गलत किया, आपने मेरे हस्बैंड के साथ इनजस्टिस किया है और मुझे जस्टिस चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, आपका जो हस्बैंड था उसने चोरी की और चोरी की सज़ा सिर्फ मौत होगी, है ना, मेरे दरबार में सिर्फ न्याय है। तो कहता है नहीं, आपने न्याय नहीं अन्याय कर दिया है मेरे हस्बैंड को मार के। तो कहता है कि ठीक है तुम प्रूफ करो। राजा कहता है कि तुम प्रूफ करो। तो वो कहती है ठीक है आप अपने क्वीन का एंकलेट दीजिए। तो वो उस क्वीन का एंकलेट लेती है और अपना एंकलेट पूरे दरबार में फेंकती है ना। तो फेंकने के बाद जब क्वीन का जो एंकलेट होता है उसमें कहीं ना डायमंड सा होता है, ठीक है। और जो कन्नगी का एंकलेट होता है उसमें मोती सा होता है, वाइट वाइट मोती नहीं होता उसकी तरह होता है, ठीक है। तो सबको लग जाता है कि कन्नगी तो सच बोल रही है और राजा से भूल हो गई, गलती हो गई। तो ये जब राजा को पता चलता है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करता और उसकी मौत हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कन्नगी फिर भी शांत नहीं होती। फिर वो कहती है कि पूरा मदुरई जल के वश में हो जाएगा। तो अग्नि देवता आते हैं, है ना, और पूरे मदुरई को जला के चले जाते हैं। तो फिर एक और गॉडेस आती हैं और उनको शांत करती हैं और कहती है कि आपके हस्बैंड ने इससे पहले बुरे काम किए हैं, इसलिए इसको इन जन्म में बुरे फल मिल रहे हैं, है ना, बुरे कर्मों के इस जन्म में उनको बुरे कर्मों के फल मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो शांत होती हैं और फिर चेरा डायनेस्टी की तरफ मूव कर जाती हैं। तो जब चेरा डायनेस्टी की तरफ मूव करती हैं तो जब चेरा रूलर को ये बात पता चलता है कि एक वीमेन है जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए इतना सेक्रीफाइसेस किया है, तो वो पत्नी कल्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं? पत्नी कल्ट, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं की स्टोरी है, कन्नगी और कोवलन और मदुरई की स्टोरी है इसमें शिल्पाधिकरण में, ठीक है। लिखने वाले इलांगो एडिकल है, ठीक है। अब देखो मणिमेगले गई, जब कोवलन मदुरई के साथ रह रहा था तो एक उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है मदुरई। तो उसके ऊपर जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मणिमेगले में है, ठीक है। इसके ऑथर कौन है? शीतलई सतनार, ठीक है। तो इसको याद रखना, आप MCQ में आ सकता है। अब देखो एक ग्रामर बुक हमें मिला है इस पीरियड से, तो नाम है तोल्कापियम, रिटन बाय तोल्कापियर, है ना। इस ग्रामर बुक है, यहाँ का इम्पोर्टेंट ग्रामर बुक है। अब देखो मैंने जैसे बताया कि चोला, चेरा, पांडा किंगडम थे इन संगम पीरियड या संगम एज में, ठीक है। अब जैसे जैसे ये स्टोरी हुई है कन्नगी के साथ, जैसे जैसे स्टोरी हुई है हम उसके थ्रू देखेंगे। जैसे कन्नगी पहले कहाँ रहती थी? चोला डायनेस्टी में रहती थी, क्लियर। तो वहाँ पे कौन रूलर था? करिकल रूलर था, ठीक है। तो करिकल वहाँ का रूलर था, कहाँ का? चोला डायनेस्टी का। जब कन्नगी वहाँ पे रहती थी, शादी हुई थी कोवलन से। अच्छा, करिकल जो था वो एज अ लायन को फ्लैग सिंबल में रखता था, ठीक है। मतलब सिंबल अपना जो है लायन रखता था इन फ्लैग, ठीक है।
इसका जो कैपिटल था वो उरायूर था, मेन कैपिटल इसका उरायूर था। और इसका जो पोर्ट सेंटर था, पोर्ट जिसपे वो व्यापार करता था, वो पुहार सेंटर था। तो उरायूर क्या है? उरायूर एक कैपिटल है, उरायूर कैपिटल है किसका? चोला डायनेस्टी के रूलर का, ठीक है। और पुहार एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है उसके ट्रेड का। और हमने देखा कि लायन जो है वो एज अ सिंबल यूज़ करता है इन फ्लैग। और जो इम्पॉर्टेंट रूल है, अभी हमने देखा करिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट रूलर है इन चोला डायनेस्टी। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनवाया था इन कावेरी रिवर। और ये आप देखो एम्बैंकमेंट रिवर। तो हमें पता चला कि जब कन्नगी रह रही थी कहाँ पे? चोला डायनेस्टी में, तो वहाँ के रूलर कौन थे? इम्पॉर्टेंट करिकल था। उसने अपना कैपिटल उरायूर रखा था, है ना। और उसका पोर्ट सेंटर पुहार था, थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट की इस टाइम पे हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट रूलर कौन है? करिकल है, ठीक है। और करिकल ने 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाया था कावेरी रिवर के पास, ठीक है। अब देखो हम पांड्या, जब कोवलन लौट के आता है कन्नगी के पास कि ठीक है हम अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे, मुझसे भूल हो गई है, तो कन्नगी क्या करती है? कोवलन को माफ़ कर देती है और कहती है कि हाँ हम अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर वो मूव करती है कौन से डायनेस्टी की तरफ? चोला से फिर पांड्या डायनेस्टी की तरफ मूव करती है ना। तो मूव करती है तो हम देखते हैं कि पांड्या डायनेस्टी में कौन कौन रूलर थे, उसका क्या कैपिटल है। तो देखो पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल मदुरई, क्योंकि देखो उसने कन्नगी ने क्या बोला था कि पूरा मदुरई जल के वश में हो जाए, खत्म हो जाए। अग्नि देवता आते हैं और पूरे मदुरई को जला देते हैं, है ना। तो कैपिटल कौन सा है? पांड्या रूलर की कैपिटल कौन सा है? मदुरई। तो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे? तो नेतुंजलियान फर्स्ट कौन इम्पॉर्टेंट रूलर है? अगर आप देखो तो नेतुंजलियान जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रूलर है जिनको शराब देती है कौन? कन्नगी शराब दे देती है। और इसका कैपिटल कौन है? मदुरई। ये कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं फ्लैग में? तो फिश को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं, है ना। और अगर हम इनकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो बस 2-3 चीज़ें याद रखना कि इस टाइम पे जो शराब मिला था कन्नगी के द्वारा, तो वो पांड्या किंगडम के रूलर थे जिनका नाम था नेतुंजलियान फर्स्ट। और इस टाइम पे कन्नगी अपने एंकलेट को बेचने यहाँ आती है अपने हस्बैंड के साथ। और हम देखते हैं कि इनका जो कैपिटल है वो मदुरई था। और ये अपने इसमें फ्लैग में फ़िश का सिंबल यूज़ करते थे। अब हम देखते हैं चेरा किंगडम के बारे में, ठीक है। तो चेरा किंगडम में अगर हम देखें तो चेरा किंगडम में हमें देखता है कि चेरा डायनेस्टी में जब कन्नगी किसकी तरफ लास्ट में जब सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो कन्नगी किसकी तरफ मूव करती है? इन चेरा डायनेस्टी में मूव करती है। क्लियर? तो देखो इनका जो मेन पार्ट था केरला वाला था और तमिलनाडु था, बट इनका जो कैपिटल था वो वांजी था, है ना। तो चेरा डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? वांजी कैपिटल है। और जो हमें चेरा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है वो पुगलूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और सेंगुतवान, मैंने बताया था ना, सेंगुतवान जो थे उन्होंने जो कन्नगी की कंट्रीब्यूशन और इतने इम्पोर्टेंस को दे करके कहा कि इसको वर्शिप करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो इसे इन्होंने स्टार्ट किया था पत्नी कल्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनको रेड चेरा और गुड चेरा भी कहते हैं। और देखो ये है पुगलूर इंस्क्रिप्शन और यहाँ देखो फ्लैग। तो ये फ्लैग पांड्या किंगडम का है, ये तुम्हारा हो गया चोला का, और ये हो गया तुम्हारा चेरा डायनेस्टी का। क्लियर? तो ये देखो जो ये सेंगुतवान है और शीजा कन्नगी जो अपने एंकलेट लेकर के पूरी तलवार में आती है और इसको फेंक देती है और प्रूफ करती है कि मेरा हस्बैंड क्या था? इनोसेंट था, ठीक है। आपने अन्याय किया है और मुझे न्याय चाहिए। और न्याय के बदले इसने क्या किया? पूरे मदुरई को जलाने का आदेश दे दिया, है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा कि कैसे हम साउथ इंडिया में देखते हैं कि पहले मेगालिथिक कल्चर आता है
जैसे हम इन नदन इंडिया देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड आता है, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं आयरन का डेवलपमेंट, और आयरन के डेवलपमेंट से हम देखते हैं कि महाजनपद का डेवलपमेंट हो जाता है। इन द सेम हम साउथ में देखते हैं, साउथ में क्या देखते हैं कि फर्स्ट मेगालिथिक कल्चर आता है, और सेकंड हम संगम एज देखते हैं। संगम एज में हम 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी देखते हैं, चोलास, चेरास, पांड्या, है ना। हमने उसको डिस्कस किया, उसके 2 एपिक्स को पढ़ा, एक ग्रामर बुक को पढ़ा, है ना। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर डाउट है तो आप मेरे को लाइव क्लास में पूछिए, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़।